कराची में मुसलसल ट्रैफिक हादसात और उस पर सिंध हुकूमत की मुसलसल कोताही ने मामले को एक नया रुख दे दिया है। शहर में ट्रैफिक हादसात के बाद अब शहरी कानून को हाथ में ले रहे हैं और हादसे का सबब बनने वाली गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, जिसके जवाब में डंपर्स ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मट्टी और कचरा गिराना शुरू कर दिया है। एहतजाज हो रहा है और कई इलाकों को पानी सप्लाई करने वाले वाटर टैंकर गायब हो गए हैं, जिससे शहर में एक नए बहरान का अंदेशा पैदा हो गया है। ताज़ा तरीन वाकया नॉर्थ कराची के इलाके में पेश आया, जहाँ पावर हाउस चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शख्स जख्मी हो गया, जिसके बाद डंपर मोटरसाइकिल को दूर तक घसीटता हुआ ले गया और फिर मुश्तइल अफराद ने कई डंपर जला दिए। हादसे के एक एनी शाहिद ने बताया कि डंपर ड्राइवर 17-18 साल का लड़का था जो रेस लगाता हुआ आ रहा था। रेस लगाने वाले डंपर ड्राइवर को लोगों ने रोका तो उसने फरार की कोशिश में डंपर मोटरसाइकिलों पर चढ़ा दिया, जिससे 2 मोटरसाइकिलें तबाह हो गईं और एक मोटरसाइकिल सवार शख्स जख्मी हो गया। इसके बाद मुश्तइल अफराद ने पावर हाउस चौरंगी और 4K चौरंगी के करीब 9 गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक मुतासरा गाड़ियों में 5 डंपर और 4 वाटर टैंकर शामिल हैं। 5 डंपर्स को पावर हाउस चौरंगी पर जलाया गया, 3 वाटर टैंकर्स को 4K चौरंगी और 1 को सुरजानी बाबा मोड़ पर मुश्तइल अफराद ने आग लगाई। ताहम बाद में तमाम गाड़ियों पर लगी आग बुझा दी गई। दूसरी जानिब पावर हाउस चौरंगी पर डंपरों को आग लगाने के खिलाफ सुपर हाईवे पर एहतजाज किया गया। डंपर ड्राइवरों ने सोहराब गोड के करीब 1 से ज़ायद मकामात पर कचरा सड़क पर गिरा दिया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी आर्जी तौर पर मुअत्तिल हो गई। इस वाक़े के बाद कराची वाटर कॉरपोरेशन की टैंकर सर्विस मुअत्तिल कर दी गई, जबकि तमाम 7 हाइड्रेंट्स पर टैंकर्स गायब हो गए। वाटर बोर्ड हुकाम के मुताबिक लांडी और शेरपाव हाइड्रेंट्स पर पानी ही मौजूद नहीं है। नीपा और सपूरा हाइड्रेंट्स से इमरजेंसी सर्विस और अस्पतालों को पानी फराहम किया जा रहा है, जबकि बल्दिया, किमाड़ी और सखी हसन हाइड्रेंट्स पर पानी मौजूद है लेकिन टैंकर दस्तयाब नहीं है। पुलिस की जानिब से डंपर्स को आग लगाने में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए रात गए क्रैकडाउन करके 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले गुज़िश्ता रोज ही कोरंगी में वीटा चौरंगी पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मारा गया था। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार ने कहा है कि पुलिस को गाड़ियां जलाने वाले अफराद को गिरफ्तार करने के अहकाम दिए हैं। हादसात में मुलविस ड्राइवरों को गिरफ्तार करने के वाज़ेह अहकाम हैं, ताहम किसी को भी डंपर्स या हैवी गाड़ियों को जलाने की इजाज़त नहीं है। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और कहा कि हैवी ट्रैफिक से अमवात पर शहरियों का गुस्सा अपनी जगह दुरुस्त हो सकता है, मगर कानून शिकनी की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती है। कराची के इलाके में मलीर में 24 मार्च को एक अफसोसनाक हादसा पेश आया था, जिसमें वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार मियाँ बीवी को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद हादसे का शिकार खातून ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया था, मगर वो भी माँ बाप के साथ ही दम तोड़ गया था। गवर्नर सिंध ने इस वाक़े के बाद चीफ जस्टिस याया आफरीदी को खत लिखकर सूरत हाल का नोटिस लेने की अपील की थी, जबकि कराची में ट्रैफिक हादसात के मामले पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान भी किया था। जबकि शहर में हैवी ट्रैफिक की वजह से मारे गए अफराद के लवाहिकीन को 12 अप्रैल को गवर्नर हाउस मदऊ करके उन्हें प्लॉट देने का ऐलान भी कर रखा है। दूसरी तरफ कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात पर मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद ने भी 12 अप्रैल को ही एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया हुआ है और इस मुजाहरे को सफ़ेद परचम तहरीक का नाम देते हुए कहा है कि अगर हुकूमत ने पुरअमन मुजाहिरीन को रोका तो फिर अवाम माफियाज का मुकाबला करेंगे। इसके जवाब में डंपर्स एसोसिएशन ने 12 अप्रैल को एहतजाज की सूरत में 16 अप्रैल को सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया है। इस पूरी सूरत हाल में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सख्त सवालात उठ रहे हैं और सियासी मुखालिफिन की जानिब से हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो हादसात का सबब बनने वाली बड़ी गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जबकि इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि सूबाई या शहरी हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा ट्रैफिक हादसात में मरने वालों के लवाहिकीन के पास ना तो ताज़ियत के लिए गया है और ना ही किसी के लिए मुआवजे का ऐलान किया गया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राहिल सलमान की खबर के मुताबिक कराची में ट्रैफिक हादसात में रवां साल अब तक मजमूई तौर पर 257 अफराद मारे जा चुके हैं, जबकि जख्मियों की तादाद 3452 तक पहुंच गई है। हैवी ट्रैफिक से हलाकतों की तादाद 80 हो गई है। ट्रेलर से 31, डंपर से 18, वाटर टैंकर से 17, बस से 9 और मजदा की टक्कर से 5 अफराद मारे गए। वज़ीर आला सिंध ने 2 दिन पहले सूरत हाल का नोटिस लेते हुए इस हवाले से आला सतह का इजलास मुनक्किद करके अहम अहकाम दिए थे। ताहम कराची में ट्रैफिक हादसात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और उन्हें रोकने का जिम्मेदार कोई इदारा सामने नहीं आ रहा है। शहर में न सिर्फ हैवी ट्रैफिक बेलगाम है, बल्कि दीगर गाड़ियां चलाने वाले शहरी भी ट्रैफिक कवानीन को नज़रअंदाज करते हुए लोगों की जानें ले रहे हैं और हुकूमती इदारे मंजर से बिल्कुल गायब हैं।